अ वेरी वार्म वेलकम टू गाइस। मैं हूं आपके साथ आरती चुनाव और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि वो धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो गई हैं। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं और लोग उनकी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो अपनी वीडियोस में हमारी भारतीय संस्कृति को साथ लेके चलते हुए 90s के गानों के साथ टच देते हुए बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है वीना परमार। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार मैडम। वीना जी, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाती है, इतने ज्यादा फेमस हैं, तो इंस्टाग्राम के बारे में बताएं, कैसा मंच है? ये मंच तो बहुत खूबसूरत है और मैं वैसे रिटायर्ड टीचर हूँ। ये मंच इतना अच्छा है कि अगर हम कुछ दिखाना चाहें, अपनी कला, अपने विचार प्रकट करना चाहें लोगों के सामने, तो बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। जबकि घर में बैठकर टाइम पास नहीं होता, लेकिन ये स्टेज, ये जो मंच है इतना अच्छा है कि अगर हम अच्छे ढंग से और खूबसूरत ढंग से अगर अपने आप को प्रस्तुत करें तो ये मंच बहुत खूबसूरत है। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाती हैं तो हमने जैसे देखा कि आप पुराने जो गाने हैं 90s के, उन पर डांस परफॉर्म करती हैं और काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे करूंगी कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी तरह ही जो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक चीजें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ हेल्थ पे बनाते हैं, कुछ आपकी तरह वीडियोस बनाते हैं। बट सोशल मीडिया के ट्रेंड है कि उनको लाइक्स एंड शेयर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादा यूथ है ना, वो ज्यादा वल्गैरिटी की तरफ और जा रहा है। अगर कोई वल्गर वीडियो है या बहुत अजीब से हैं, हंसी मजाक के, उनको ज्यादा लाइक्स एंड प्लेस मिलते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये देखती हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं कि हम अपने कल्चर को संभाल के रखें, अपने जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला है। लेकिन आजकल के बच्चे शायद इसको इतना पसंद नहीं करते हैं। और रही पुराने गानों की बात, तो जो पुराने गाने हैं उनका अंदाज बहुत खूबसूरत है। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी एक एक शब्द में एक कहानी होती है और वो जो संगीत होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ऐसा होता है एक दिल को टच करता है। लेकिन आज के संगीत भी अच्छे हैं, लेकिन जितने पुराने संगीत के जो गाने हैं पुराने जमाने के, वो बहुत खूबसूरत हैं। उनका एक मतलब होता है, एक अंदाज होता है और सुनने में बहुत आनंद आता है। तो और उसमें हमारा एक कल्चर भी है, क्योंकि अगर आप पुरानी पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो भी ड्रेसेस हैं, जो भी पहनावा है, वो हमारे कल्चर के हिसाब से है जी। क्योंकि हमारा कल्चर, इंडिया का कल्चर बहुत खूबसूरत माना जाता है पहनावे के तौर पर। लेकिन वो चीजें आज के जमाने में शायद कम हो गई है। उसका कारण क्या है? बहुत कारण है, उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें, हमारे जमाने के जो लोग हैं उसको शायद कम पसंद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज के जमाने के जो बच्चे हैं हमारे कल्चर को जिंदा रखें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जो हमारा कल्चर है, हमारे देश का, हमारे भारत का पहनावा बहुत खूबसूरत है और वो कल्चर हमें पुराने गानों में दिखाई देता है। हमारा पहनावा, हमारा अंदाज, हमारी खूबसूरती, ये सब चीज हम पुराने गानों में महसूस करते हैं, जबकि आजकल के गानों में, आजकल के संगीत में वो चीज नहीं है। तो फिर भी मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आजकल के गानों में ऐसा है। आजकल के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको अंदाज, थोड़ा बच्चे उस चीज को कैचअप नहीं कर पाते कि वो किस अंदाज से गाया जा रहा है। तो इस वजह से मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन गानों का कुछ मतलब होता है। इसलिए आपकी वीडियोस में हमें वो दिखता है। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उस पर जो वल्गर वाली वीडियो बने हैं, वल्गैरिटी की ओर लोग बढ़ रहे हैं कि एक तरीके से अगर हम कुछ उलट करेंगे या गंदगी दिखाएंगे तो उसको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, तो वो कितना इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे और यूथ पर? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आजकल के जो संगीत है, जो जिस ढंग से दिखाया जाता है, तो बच्चों को वो गहराई के बारे में समझ नहीं है। जो संगीत क्या है, संगीत का अर्थ क्या है, संगीत हमें क्या सिखाना चाहता है, ये अभी मुश्किल है उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से जो चीज कैचअप कर लेते हैं उसे कर लेते हैं। तो आजकल के जो पहनावा है, डांस का अंदाज है, वो इतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे उसको अच्छे ढंग से नहीं देखते हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है।
इसलिए उसको जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, आसानी से देखने को मिलती है, आसानी से समझते हैं, उसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, यंग बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और बहुत से लोग जिस चीज़ को समझ में आता है वो चीज़ को अंदाज करते हैं, खुश होते हैं। जो हमारा कल्चर पुराना है उसमें थोड़ा सा एक कला है, उस कला को समझने में थोड़ा अंदाज चाहिए, वो फर्क है। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो इस चीज़ों को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको समझ ही नहीं इस चीज़ को, वो बड़ी गहराई की चीज़ है। और आजकल के ज़माने के गाने और पुराने ज़माने के गानों में बहुत अंतर है। तो जो जो दिखाते हैं, जैसे आप कोई गाना उसकी ड्रेसअप दिखाते हैं तो वो ड्रेसअप बड़ी आसानी से, मान लीजिए एक बच्चे ने एक पैंट पहनी है, उसमें वो फट रही है, या कमीज पहनी है वो लटक रही है, कुछ अंदाज नहीं है, तो आसानी से हुआ बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन आज पुराने जमाने में जो ड्रेसअप होती थी उसमें टाइम लगता था पहनने में, उसको किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो बच्चों को इतना पसंद नहीं आता है, उसका अंदाज फर्क होता है। तो जो आसानी से चीज समझ लेते हैं उस चीज में खुश हो जाते हैं, जो आसानी से समझ में नहीं आती उसको छोड़ देते हैं। तो जो इस तरह के वीडियोस हैं उनको नंबर भी ज्यादा दिया जाता है, कमेंट भी अच्छा दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अच्छा भी है और बच्चों के लिए बुरा भी है, क्योंकि हमें समझना है कि हमारा कल्चर क्या है, हमें किस रास्ते पे चलना है। तो हम कोशिश ये करें कि हम अपने कला के अनुसार, अपने विचारों के साथ बच्चों को शिक्षा दें अपने कला से, कि बच्चे उस अच्छे रास्ते को अपनाएं, गलत रास्ते को छोड़ दें। अच्छा, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप एक मैसेज दें, क्योंकि हमने देखा है कि आपने इस एज में भी अपना जो जुनून है, जो शौक है, उसको पूरा किया इंस्टाग्राम के थ्रू। तो कैसे मतलब अपने शौक को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि एज कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। तो जो लोग अपना शौक रखते हैं वो आपकी तरह किस तरीके से उनको प्रेरणा मिले, वो आप क्या कहेंगी जो आपको देख रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज और भी बच्चों से, जो आजकल की यंग जनरेशन है या हम उम्र की लेडीज भी हैं, क्योंकि सारी जिंदगी अपने घर को संभालना, बच्चों को देखना, पति को देखना, परिवार को देखना, थक तो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को देखना, अपने आप को फिट रखना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम ऐसा है, वक्त मिलता नहीं है। तो बच्चों की आजकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो खान पीन अच्छा नहीं है, बच्चों को टाइम नहीं है अच्छे एक्सरसाइज के लिए, खेलने के लिए। सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर शाम को 10-15 मिनट मिलता है, फिर होमवर्क करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखे और एंजॉय करे। और जो हम जैसी लेडीज हैं जो घर के काम से थक जाती हैं, वो एक एक्सरसाइज के तौर पर ये नृत्य कर सकती है, एक्सरसाइज समझ के, ना कि उसे नृत्य समझकर। ये एक ऐसी कला है जिससे आप अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रख सकते हैं। आप अपने अकेले कमरे में भी एक एक्सरसाइज के तौर पर इसको डांस करके टीवी में देख लीजिए, म्यूजिक के साथ रहिए, तो आप अपने शरीर में एक्सरसाइज के तौर पर अगर हम डांस करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, हार्ट बीट भी होता है और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। जबकि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम बाहर घूमें या जिम करने जाएं, जिन लेडीज को, हम जैसी उम्र लेडीज को। तो कोशिश ये करें घर में नृत्य करें, डांस करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और खान पीन का ध्यान रखें। ज्यादातर जैसे लेडीज हैं घर में ही सोना उठना, काम करना, बाहर नहीं जाना और पराठे तली हुई चीजें खाना, तो हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। इससे खान पीन का ध्यान रखें और अपनी एक्सरसाइज करें। और अगर ये नृत्य को एक अपना एक्सरसाइज बना लें अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगी कि हर स्त्री को अपने घर का कर्तव्य पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करें, स्मार्ट बना के रखें। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आप जिस तरीके से वीडियोस बनाती हैं और खासकर लेडीज जो हैं वो इस तरीके से डांस करके या कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी रैपिड फायर राउंड में कि इंस्टाग्राम हमारी जनरेशन के लिए अच्छा है या बुरा? देखिए, ये तो हम कभी नहीं कहेंगे कि इंस्टाग्राम जो है वो अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा मंच है, बहुत खूबसूरत मंच है, लेकिन हम इसको कैसे अटेंड करें ये हमें सोचना है कि हम इसके बारे में कैसे सोचें, उससे कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें। हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? हमारा अंदाज इंस्टाग्राम पे बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ताकि लोग देखकर कुछ सीखें, कुछ समझें कि हमें दूसरों को क्या सिखाना है।
हम आजकल देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर जिस तरह से लेडीज ने अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, शायद वो हमें शर्मनाक है। हम इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। क्या हम कपड़े पहन के खूबसूरत नहीं लगेंगे? क्या हम सर पे पल्ला लेके खूबसूरत नहीं लगेंगे? खूबसूरती दिल से होती है, दिमाग से होती है, सोच से होती है। हम किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो खूबसूरती है, ना कि हम कपड़े उतार के, फटे कपड़े पहन के, बाल बिखेर के। इस तरह से अगर हम इंस्टाग्राम पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो ये शायद मेरे कहने से ये अच्छी बात नहीं है। हमें एक इतना अच्छा मंच मिला है, हमें चाहिए कि हम इसको बहुत संभाल के रखें, अच्छे से रखें और दूसरों को एक शिक्षा दें कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है और बच्चों को हमें कैसे उठाना है। क्योंकि ये हमारा देश ऐसा है, बहुत महान देश है। यहाँ का हर बच्चा ऐसा होना चाहिए कि लोग, विदेश के लोग देखें तो कहें ये भारत का व्यक्ति है, भारत के लोग हैं, ये भारत का पहनावा है। हमको शर्म आती है कि जब ये औरतें इंस्टाग्राम पर इस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, इस तरह का प्रदर्शन करती हैं, हमें बहुत शर्म आती है। मुझे तो बहुत दुख लगता है कि सर पकड़ के रो लूं जब ये अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। क्या हम एक लहंगा पहन के अच्छा नहीं लगेंगे? क्या हम एक साड़ी पहन के अच्छा नहीं लगेंगे? क्या हम घूंघट निकाल के अच्छा नहीं लगेंगे? केवल हम नंगे अपने को कर दें तभी हम अच्छे लगेंगे। मैं उन लोगों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जो उनको कमेंट्स करते हैं, वो उनको सोचें कि हमें इन्हें कमेंट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत मंच पर ये दिखा रहा है तो उसको मत अटेंड करिए, छोड़ दीजिए, उनको कमेंट्स मत करिए, ताकि उनको पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम तो बड़े हैं, उम्र है, हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनको बड़ा मजा आता है ये इस तरह की लेडीज को देखना। तो क्या वो कुछ सीखेंगे उनसे? तो मैं उन बहनों से, उन भाइयों से ये विनती करती हूँ कि इंस्टाग्राम के मंच पर इस तरह का प्रदर्शन न करें कि कपड़े उतार कर डांस करना, गंदी हरकतें करना, गाली बकना। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। शायद अगर कोई गलती है मेरे बात करने में या मैंने जो कहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये स्टेज बहुत खूबसूरत है, ये रंग बहुत खूबसूरत है, मंच, इस पर आप अपने आप को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें ताकि दुनिया के लोग आपसे सीखें और विदेश लोग ये सोचे कि ये भारत का मंच है और यहाँ पर जो भी स्त्री अपनी कला दिखा रही है वो बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाएं, ताकि हमारे देश की एक सुंदरता को सब सराहना करें, उसको इम्पोर्टेंस दे कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत की स्त्रियां, ये भारत के बच्चे हैं। केवल हमारे पहनावे से हम इतने खूबसूरत लगते हैं, ना कि हम ऐसे गंदे कपड़े पहन के। तो मैं आपसे अगर कोई गलती है तो उसके लिए माफ कीजिए मुझे। बाकी मेरी तो यही धारणा है कि ये बहुत खूबसूरत मंच है, आप इसको प्रस्तुत करिए बहुत खूबसूरती ढंग से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। तो दोस्तों, आपने अभी सुना, हमने आपको मिलवाया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीना परमार जी से, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही। उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि खूबसूरती ढके कपड़ों में भी है और इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से जो वायरल कंटेंट होता है उसकी ओर ना भागे, बल्कि आप अच्छा कंटेंट बनाकर भी लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगी नए पॉडकास्ट के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट करके हमें जरूर बताएं।